हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? देखो स्टूडेंट्स, बिना फाउंडेशन स्ट्रांग रहे हम एक स्ट्रांग बिल्डिंग की इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो हम एक स्ट्रांग बिल्डिंग के लिए हम उसकी फाउंडेशन को तो मजबूत करना ही पड़ेगा। तो जब आप मजबूत नींव होगी तभी मजबूत इमारत बनेगी। वैसे ये 11th क्लास हमारा एक फाउंडेशन है, एक नींव है। अगर ये मजबूत हो जाएगी, ये स्ट्रांग हो जाएगी, तो चाहे वो IIT हो, चाहे वो नीट हो, चाहे NDA हो, चाहे आर्मी ऑफिसर हो, चाहे KVPY हो, जो भी एग्जाम हो आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि 12 में 11 का एप्लीकेशन है। तो आइए अब हम देखेंगे कि इंक्लाइन प्लेन पर अभी जो प्रोजेक्टाइल का डिस्कशन इसके पहले हमने किया था उसको दूसरे मेथड से कैसे डिस्कस करें। मीन्स अब हम क्या करेंगे कि पार्टिकल की मोशन को दो डायरेक्शन में हम जो है वो रिजॉल्व कर लेंगे। एक जो है इंक्लाइन प्लेन के अलावा, एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, एक इंक्लाइन प्लेन के अलावा, एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। तो उस केस में हम कैसे डिस्कस करेंगे, आइए हम देखते हैं। प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। देखिए मेथड सेकंड है। मेथड सेकंड में हमने क्या किया है, बाय रिजॉल्विंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। अब हमें मोशन को इंक्लाइन प्लेन के अलावा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन के अलावा रिजॉल्व करना। देखिए ये आपका पॉइंट वो है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हमने कंसीडर कर लिया। रीजन इसको हम ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं, और जिस डायरेक्शन में हमारी इनिशियल मोशन है ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लिया। इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन को हमने अपवर्ड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लिया। इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव वाई एक्सिस ले लिया। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया। इंक्लाइन प्लेन का एंगल बीटा है और इनिशियल वेलोसिटी का एंगल अल्फा है। अब अगर हम जी को देखिए, ये एंगल हमारा बीटा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करता है। इसको नीचे लेंगे ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा, ये टोटल 90 होगा। तो ये 90 माइनस बीटा करेंगे, ये एंगल बीटा हो जाएगा। अब जी को रिजॉल्व करेंगे तो जी कास बीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। जी कास बीटा जो है वो वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये हो जाएगा माइनस जी कास बीटा माइनस जे माइनस वाई एक्सिस के नाम हो जाएगा, और जी साइन बीटा जो हो जाएगा वो डाउनवर्ड टू द इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा। तो इंक्लाइन एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में आपका माइनस जी का साइन बीटा हो जाएगा, इधर जी कास बीटा हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि इसको कैसे डिस्कस करें। इन दिस केस मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज रिजॉल्व अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। अब हम पार्टिकल के मोशन को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन के अलावा, एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, एक इंक्लाइन प्लेन के अलावा, एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। आइए देखिए, here we are considering point of projection as origin। यहाँ पर O को हमने point of projection को origin कंसीडर कर लिया, and up the inclined plane positive x axis ले लिया, perpendicular to the inclined plane positive y axis ले लिया। आइए देखें हम x axis के अलावा क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमने जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व किया है। इंक्लाइन प्लेन के अलावा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। देखिए ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। ये एंगल हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। यू को इंक्लाइन प्लेन के अलावा रिजॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यू कास अल्फा माइनस बीटा। यू को इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करेंगे यू साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। देखिए इंक्लाइन प्लेन के अलावा हो जाएगा यू कास अल्फा माइनस बीटा, ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा यू साइन अल्फा माइनस बीटा, ये आपका हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। ये तो रिजॉल्व करना रहा किसका, इनिशियल वेलोसिटी को। तो इनिशियल वेलोसिटी क्यू को इंक्लाइन प्लेन के अलावा रिजॉल्व किया तो क्यू कास अल्फा माइनस बीटा है, और इधर क्यू साइन अल्फा माइनस बीटा आ गया। अब हम एक्सेलरेशन को अगर रिजॉल्व करेंगे तो इंक्लाइन प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन देखिए जी साइन बीटा आएगा, इधर जी कास बीटा आएगा। तो एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करेंगे देखिए तो इंक्लाइन प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में जी साइन बीटा है और इसके अपोजिट में जी कास बीटा है। अब किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। अब एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमें जी साइन बीटा लेना पड़ेगा, एक के केस में जी कास बीटा लेना पड़ेगा। वर्टिकल डायरेक्शन के केस में माइनस जी कास बीटा लेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जी साइन बीटा लेंगे। आइए अब हम डिस्कस करते हैं
इनिशियल वेलोसिटी, तो देखिए ये एक्स एक्सिस के नाम ax हो जाएगा माइनस जी साइन बीटा, माइनस इसलिए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमने ओ ए कंसीडर कर रखा है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के नाम है, ये हो जाएगा आपका माइनस जी साइन बीटा, और ux हो जाएगा क्यू cos अल्फा माइनस बीटा, ux हो जाएगा देखिए क्यू cos अल्फा माइनस बीटा, y एक्सिस का नाम ay हो जाएगा माइनस जी cos बीटा, ay हो जाएगा हमारा देखिए माइनस जी cos बीटा हो जाएगा, ये नेगेटिव y एक्सिस का नाम है, और uy हो जाएगा क्यू sin अल्फा माइनस बीटा, uy हो जाएगा क्यू sin अल्फा माइनस बीटा, ये आपका y एक्सिस के नाम रहा, ये x एक्सिस के नाम रहा। आइए देखें initial velocity u can be resolved along ox, oa and perpendicular to oa, means जो initial velocity u है इसको हम एक तो oa के अलावा रिजॉल्व कर सकते हैं, एक जो है उसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमने oa के अलावा रिजॉल्व किया, u cos अल्फा माइनस बीटा आया, अब इधर u sin अल्फा माइनस बीटा आया। Acceleration of the particle also can be resolved along oa and perpendicular to a, g sin beta down the plane, तो देखिए g sin बीटा ये है अप द प्लेन, ये है डाउन द प्लेन ये है, तो g sin बीटा जो है वो डाउन द प्लेन होगा, और g cos बीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, g cos बीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा। आइए हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? द टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम ओ टू ए, इस प्रोजेक्टाइल को ओ से ए तक जाने में जितना टाइम लगेगा उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। ओ से ए तक जाने में जितना टाइम लगेगा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, और जब ये ए पॉइंट पर आकर के स्ट्राइक करेगा तो ए पॉइंट किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है? वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो देखिए the time taken in going from O to A is called time of flight t, since point A is on the x axis, y equal to 0, point A जो है x axis पर है, जिसके लिए y क्या होगा? 0 होगा, तो s equal to ut plus हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो 0 इक्वल टू, अब y एक्सिस का नाम देखिए वेलोसिटी कितनी है? u sin अल्फा माइनस बीटा है, इनटू t हो गया माइनस हाफ, देखिए y एक्सिस का नाम एक्सेलरेशन हमारा कितना है? ये है g cos बीटा माइनस g cos बीटा, तो गया माइनस जी cos बीटा इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी cos बीटा, 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी cos बीटा, मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी cos बीटा। तो ये वाला जो है कंपोनेंट लेंगे और ये वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे, देखिए वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे और वर्टिकल एक्सेलरेशन लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी cos बीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में ये देखिए एक्सेलरेशन जी cos बीटा है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। आइए रेंज की बात कर लेते हैं। इस टाइम ऑफ फ्लाइट में ये पार्टिकल ओ से ए तक पहुंच जाएगा, तो ओ ए जो डिस्टेंस होगी ये इसकी रेंज कहलाएगी, क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी। तो ओ ए डिस्टेंस इसकी क्या होगी? रेंज होगी प्रोजेक्टाइल को। इसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो आइए देखिए रेंज कैसे निकालेंगे। ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी द पार्टिकल कवर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैपिटल आर। टाइम ऑफ फ्लाइट में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? कैपिटल आर। अब कैपिटल आर निकालेंगे। अब याद रखना, अब किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तब कोई भी कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा यू टी। तो इस डायरेक्शन में यू देखिए कितना है? यू cos अल्फा माइनस बीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी। इस डायरेक्शन देखें एक्सेलरेशन कितना है आपका? जी साइन बीटा है, तो हो जाएगा जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो रेंज आ जाएगा आर इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू cos अल्फा अपॉन जी cos स्क्वायर बीटा आ जाएगा। ये रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा अपॉन जी cos स्क्वायर बीटा आ जाएगा। ये रेंज के दो फॉर्मूले हैं, चाहे इसको यूज करिए चाहे इसको यूज करिए। अब ज़्यादातर आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंक्लाइन प्लेन पर रेंज मैक्सिमम कब होगा। देखिए आर के मैक्सिमम होने के लिए ये तो फिक्स है इंक्लाइन प्लेन का, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, ये फिक्स है। अगर ये चीज़ मैक्सिमम हो जाएगी तो उस केस में रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 अल्फा माइनस बीटा की 1 होती है, तो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा साइन 1 साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2, पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। अगर अल्फा की ये वैल्यू हो जाए तो उस केस में रेंज मैक्सिमम हो जाएगा।
मैक्सिमम रेंज कितना होगा यू स्क्वायर अपान जी 1 प्लस साइन बीटा। अब मैक्सिमम रेंज हो जाएगा यू स्क्वायर अपान जी 1 प्लस साइन बीटा। ये मैक्सिमम रेंज हो जाएगा अप द प्लेन। अगर डाउन द प्लेन निकालना है तो यहाँ जहाँ बीटा है वहाँ माइनस साइन बीटा कर दो, तो आर मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर अपान जी 1 माइनस साइन बीटा। आर मैक्सिमम उस केस में हो जाएगा यू स्क्वायर अपान जी 1 माइनस साइन बीटा, ये आ जाएगा। आइए हम देखते हैं कुछ इसमें और बातें डिस्कस करते हैं, उनको कैसे आप हैंडल करेंगे। ओके, आइए अब हम डिस्कस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके डिस्कस कर लेते हैं। फॉर गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन it can be shown that there are two direction of projections which are equally inclined to the direction of maximum range। जैसे हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में स्टडी करते थे कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते थे जिन पर प्रोजेक्ट करो तो दोनों के केस में रेंज सेम हुआ करता था और दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हुआ करता था। वैसे यहाँ पर दो एंगल होंगे, दोनों 180 से लेस होंगे, दोनों का सम जो है 180 होगा और जिनके लिए रेंज सेम होगा। आइए देखें, आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा 1 जी कास स्क्वायर बीटा। ये आपका रेंज है। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ यू बीटा एंड आर, यहाँ पर यू बीटा और आर ये तीनों अगर फिक्स कर दीजिए तो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो देखिए ठीक ना, मीन्स यू और बीटा और आर को फिक्स कर दें तो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा फिक्स हो जाएगी। देयर आर टू वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा माइनस बीटा ईच लेस देन 180, तो उस केस में साइन 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दो वैल्यूज होंगी और वो दोनों 180 से लेस होंगी। मान लीजिए एक है 2 थीटा 1 माइनस बीटा, दूसरा है 2 थीटा 2 माइनस बीटा। इन दोनों पर जो है वो रेंज सेम होगी, तो 2 थीटा 1 माइनस बीटा एक होगा, अगला होगा 180 माइनस थीटा, तो 2 थीटा 2 माइनस बीटा होगा। ये हो जाएगा थीटा 1 माइनस बीटा बाई 2, ये हो 90 माइनस थीटा 2 माइनस बीटा बाई 2, ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लें तो हो जाएगा थीटा 1 माइनस 45 प्लस बीटा बाई 2, ये हो जाएगा 45 प्लस बीटा 2 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। अब ये 45 प्लस थीटा बाई 2 ये वो एंगल है जिस पर आपका रेंज मैक्सिमम है। ये वो एंगल है जिस पर रेंज आपका मैक्सिमम है। क्या है? जिस पर रेंज मैक्सिमम है। गिविंग द मैक्सिमम इट follows that the direction of giving maximum range bisects the angle between the two angles of projection। दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो आपने कंसीडर किया है उनको बाइसेक्ट कर रहा है ये एंगल जिस पर रेंज जो है वो सेम है। अब अगर आप प्रोजेक्टाइल को जो है वो डाउन द प्लेन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल है जिसको हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं डाउनवर्ड और उसका एंगल बीटा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, इफ द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स इज प्रोजेक्टेड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तब आपको क्या करना है कि अगर हम पार्टिकल को ऊपर फेंकने के बजाय डाउन द प्लेन प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जितने फॉर्मूले हम लोग डिराइव कर चुके हैं वहीं पर बीटा को माइनस बीटा रिप्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए हम एग्जांपल करके आपको मैक्सिमम रेंज लेकर के दिखाते हैं। अगर पार्टिकल को डाउन द प्लेन आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कोई आपसे मैक्सिमम रेंज पूछे तो देखिए मैक्सिमम रेंज कैसे राइट करेंगे। उसका राइट करने का तरीका ये है कि आपने जब अप द प्लेन प्रोजेक्ट किया था तो मैक्सिमम रेंज हम लोगों का आया था यू स्क्वायर अपान जी 1 प्लस साइन बीटा आया था। और अगर वो ये था अप द प्लेन और जब डाउन द प्लेन आएगा तो अब आर मैक्सिमम आपका आ जाएगा यू स्क्वायर अपान जी 1 प्लस साइन बीटा माइनस बीटा हो जाएगा। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये डाउन द प्लेन है तो ये आपका हो जाएगा आर मैक्सिमम इक्वल टू ये आपका आ जाएगा यू स्क्वायर अपान जी 1 माइनस साइन बीटा आ जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज ये आ जाएगी। तो डाउन द प्लेन जो है मैक्सिमम रेंज होती है आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपान जी 1 माइनस साइन बीटा और अप द होती है यू स्क्वायर अपान जी 1 प्लस साइन बीटा। ये अप द प्लेन है, ये डाउन द प्लेन है, तो रेंज आपका निकल आएगा। तो ऐसे जितने भी फॉर्मूले हैं अप द प्लेन के उसमें माइनस बीटा रख देंगे तो डाउन द प्लेन के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। ओके, तो ये रहा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें हमने दो डिस्कस किया। एक हमने ऑब्लिक प्रोजेक्शन या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन डिस्कस किया, एक हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन में डिस्कस किया। ओके,
अब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 5 पर आएंगे। ओके, चैप्टर 5 आपका होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फिर उसका हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे।